Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4, the cope and the anthem. Dear students, have you understood the meaning of cope? Cope is like a policeman and that anthem का हिंदी मीनिंग होता है गान. डियर स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है इसमें कोप और एंथम के बारे में मतलब डिस्कस किया गया है एंड दैट इसमें एक करेक्टर है जिसका नेम है सोपी एंड दैट वो क्या है कि वो जॉबलेस एंड होमलेस मैन है एंड दैट विंटर वेकेशंस में वो क्या करता है कि सर्दी से बचने के लिए मतलब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करता है एंड दैट कैसे वो बचता है या कैसे मतलब अपने आप को बचाता है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग मेंशनिटी है. सो नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर फाउंड यू सेल्फ इन ए सिचुएशन इन विच what happened was the opposite of what you expected? Have you ever found yourself in a situation? क्या आपने अपने आप को मतलब ऐसी सिचुएशन में पाया in which what had happened was the opposite of what you expect? मीन्स जो आप चाहते हो केवल उसके मीन्स जो आप चाहते हो उसके विपरीत वो चीज़ें हुई हो या घटित हुई हो. यानी कि क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाया है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड है यानी आपकी जो अपेक्षा है वो बिल्कुल अपोजिट है यानी विपरीत है जो मतलब घटना घटती है. इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. आयरनी मीन्स विडम्बना से भरना या कह सकते हैं हम लाइक उस स्थिति का जायज़ा लेना जो मतलब एक तरीके से दुखद भरी स्थिति है. यदि आपके साथ ऐसा हुआ तो देन आप उस आयरनी यानी विडम्बना से उस सिचुएशन की या हालात की से अच्छे तरीके से फेमिलियर हो या भली भांति क्या हो, परिचित हो. विच इज़ ऑफन एम्ब्रेसिंग द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशन. विच इज ओफन एम्ब्रेसिंग, जो कि हमेशा आपको क्या करती रहती है, एम्ब्रेसिंग यानी हमेशा परेशान करती रहती है. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, जो ये कहानी है मतलब जो आप पढ़ने जा रहे हो, हैज़ ए नंबर ऑफ सिचुएशंस यानी कि उसमें से एक ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं उनमें से अनेक, सच ऑफ यानी अनेक स्थितियाँ उनमें से. सोपी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन. सोफी यानी कि इज़ द मेन करेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर सॉरी, सोफ़ी है जो एक तरीके से होमलेस यानी वो बिना घर के या बेघर है, जॉबलेस मैन और वो उसके पास जॉब नहीं है, मीन्स वो बेरोजगार आदमी है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोफी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. और जो विंटर है, सर्दी का जो मौसम है, फास्ट अप्रोचिंग यानी जल्दी से आ रहा है. एंड सोफी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सोफी जो ठहरने के लिए अवश्य ही मतलब एक तरीके से उसको एक प्लेस चाहिए, ठहरने के लिए स्थान चाहिए. सोफी कम्स टू डिसीजन एट लास्ट, और सोफी जो कम्स टू डिसीजन यानी कि निर्णय पर पहुंचता है एट लास्ट यानी अंततः, आखिर में, यानी अंततः सोफी एक निर्णय पर पहुंचता है. सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. डियर गाइस, हियर इज मेडिसन स्क्वायर इज द प्लेस जो यहाँ पे मेंशनिटी दी है मेडिसन स्क्वायर की. ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मतलब गरीब लोग रहते हैं जिनके पास मतलब ज़्यादा सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या मीन सर्दी के मौसम में उनके पास स्टे करने के लिए भी जगह नहीं. वो मेडिसन स्क्वायर को मेंशनिटी यहाँ पे दी है. सोफी मूड रेस्टलेसली मीन्स बेचैनी से, यानी कि बिना रेस्ट के कह सकते हैं. सोफी मूड यानी सोफी हिल रहा था मेडिसन स्क्वायर में एक सीट पर बेचैनी से. देर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, और वहाँ पर मतलब जो सर्टेन साइन यानी कि एक जो निश्चित संकेत दिखा रहे थे कि जो विंटर है वो सर्दी का मौसम आ रहा है. बर्ड्स बिगन टू फ्लाई साउथ, और जो मतलब उनमें से जो पहला साइन क्या था, जो पक्षी हैं बिगिन टू फ्लाई साउथ यानी कि उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर जो उड़ना शुरू कर दिया है, उड़ान भरना शुरू कर दिया है. पीपल वॉन्ट न्यू वॉर्म कोट्स, और पीपल जो लोग हैं जो नए जो गर्म कोट है उन वो एक तरीके से वांट यानी एक तरीके से उनकी मांग करते हैं. एंड सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोपी जो बेचैनी पूर्वक
या एक तरीके बेचैनी के साथ जो उस पार्क पे मतलब एक सीट पर बैठा हुआ था वो वहाँ से हिल रहा है या हिला. When you see this sign, you know that winter is near. When you see these sign, जब आप मतलब इन संकेतों को देखोगे, you know that winter is near, मतलब आप जान जाओगे कि जो विंटर है, आपको पता चल जाएगा कि सर्दी का जो मौसम है वो नियर है, निकट है. A dead leaf fell at Sophie's feet. और एक जो मतलब सूखा जो पत्ता, डेड लीफ, जो सूखा जो पत्ता था सोफी के पाँव पर आ गिरा. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और ये मतलब एक जो स्पेशल यानी कि विशेष जो संकेत था फॉर हिम उसके लिए, दैट विंटर वॉज कमिंग, की जो सर्दी का मौसम आ रहा था सॉरी. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लाइव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर. इट वॉज टाइम टू फॉर ऑल, सभी के लिए मतलब हु लाइव्ड इन मेडिसिन, जो मेडिसिन स्क्वायर में मतलब रह रहे थे, टू प्रिपेयर, उनके लिए तैयारी करने का समय था. सोफीज माइंड वॉज रियलाइज दैट फैक्ट. सोफी का जो एक तरीके से उसका जो मन था उसने इस फैक्ट, इन तथ्य को समझा या जाना या रियलाइज किया. द टाइम हैड कम, कि जो समय है आ चुका था. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. Dear guys, here is a had come, had plus like come, there is a चुका था. सो हमने टेंस के बारे में मतलब जब डिस्कस किया था तो देन वहाँ पे मेंशन इट थी. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. उसे मतलब एक फाइंड सम वे यानी कि रास्ता निकालना था, टू टेक केयर देखभाल करने के लिए ऑफ हिमसेल्फ खुद की, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर यानी सर्दी के आगमन की, या सर्दी के मतलब जो मौसम की कह सकते हैं. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, यानी कि सर्दी का जो मौसम था उसमें उसके दौरान मतलब खुद की देखभाल करने के लिए उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना था. एंड देयर फॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन सीट. और इसलिए ही मूव्ड यानी वो हिला, रेस्टलेसली ऑन हिज सीट यानी अपनी सीट पर बेचैनी से. सोफीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सोफी की जो उम्मीदें थी वो थी कि क्या थी कि विंटर वर नॉट वेरी हाई, यानी जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking, वो नहीं सोच रहा था of sailing away on a ship यानी समुद्र पर समुद्री जहाज पर सॉरी सेलिंग यानी सैर करने के लिए वो नहीं सोच रहा था. He was not thinking of southern sky और ऑफ द बे ऑफ नेपलेस. और वो नया ही मतलब जो साउदर्न स्काई यानी जो गर्म जो प्रदेश हैं और नेपलेस की जो बे पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में भी नहीं सोच रहा था. 3 months in the prison on Backwell's Island what he wanted. 3 month in the prison यानी कि 3 महीने उसके जेल में कट जाए on Backwell's Island, जो बैकवेल आइलैंड है, was what he wanted, जो वह चाहता था. यानी कि डियर गाइज यहाँ पे मतलब जो सोफी जो चाहता है कि कुछ लोग तो ऐसे चाहते हैं कि उनको जेल नहीं जाया जाए, मतलब जेल वो न जाना चाहते, लेकिन यहाँ पे सोफी जो चाहता है वो क्या चाहता है कि वो 3 महीने कम से कम जेल में चला जाए, ताकि उसको मीन्स वहाँ पे एक रहने के लिए जगह मिल जाएगी, अंदर ओढ़ने के लिए या खाने पीने के लिए मतलब सब सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी. तो देन वो चाहता था कि मतलब बैकवेल आइलैंड के अंदर 3 महीने की जो जेल वो चाहता था. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. और 3 months यानी 3 महीने उसे मतलब फूड फॉर एवरी डे यानी प्रतिदिन जो भोजन, एंड बेड एवरी नाइट और प्रतिदिन जो रात के समय मतलब सोने के लिए जगह. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, और जो नॉर्थ विंड जो मतलब सरसराती हुई जो ठंडक पैदा कर रही थी उनसे मतलब वो सुरक्षित रह पाता 3 महीने. एंड सेफ फ्रॉम द कॉप्स, और मतलब पुलिस वालों से भी वो बच जाता. दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. दिस इज सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया में मतलब जो सोफी इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहता था. फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैज़ बीन हिज विंटर होम. फॉर ईयर्स यानी काफ़ी सालों से जो ब्लैकवेल आइलैंड था उसके लिए जो विंटर का यानी सर्दियों का जो घर बना हुआ था. रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर.
रिचर न्यूयॉर्कर मेड देयर प्लेन्स। जो धनी जो न्यूयॉर्क के जो लोग थे, यानी न्यूयॉर्क के जो अमीर लोग थे, देयर प्लान्स यानी कि तरीके प्लान बनाते थे टू गो फ्लोरिडा के तट पर, यानी कि जो फ्लोरिडा है, या फिर मतलब जो मेडिसिन सीज है, मेडिटेरियन सी सॉरी, यानी कि जो भूमध्य सागर के तट पर जो एक तरीके से जाने के लिए मतलब वो योजना या प्लान्स बनाते थे। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और सोफी मतलब क्या करता था, सोफी ने भी मतलब जो आइलैंड पर जैनी द्वीप पर जाने के लिए जो है स्मॉल प्लान छोटी छोटी जो योजनाएं बनाई थी। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब जो समय आ चुका था, थ्री बिग न्यूज़ पेपर सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग्स हैड नॉट केप्ट हिज वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। एंड नाउ, और अब जो द टाइम हैड कम, समय आ चुका था, थ्री बिग न्यूज़पेपर, जो तीन बड़े बड़े जो समाचार जो पत्र, सम अंडर हिज कोट, कुछ उसके जो कोट के नीचे, एंड सम ओवर हिज लेग, कुछ जो उसकी टांगों के ऊपर, हैड नॉट केप्ट हिज वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। और जो पार्क में रात्रि के दौरान मतलब से जो एक तरीके से गर्माहट नहीं पहुंचा पाए। लेट्स सी हेयर, यहाँ पे पिक्चराइज किया गया सोफी मतलब इस तरह का एक करेक्टर है, उसके शूज से मतलब टोटली फटे हुए हैं, क्लॉथ से वो टोटली टर्न है, एंड दैट वो थिंक कर रहा है लाइक कि एक बेंच पर बैठा हुआ है अपने आप को। सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए मतलब जो सोफी उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। देर वर प्लेसेस इन द सिटी, शहर में काफ़ी सारे ऐसे स्थान भी थे वेयर ही कुड गो, जहाँ पर वो जा सकता था, एंड आस्क फॉर फूड एंड और ए बेड, और मतलब भोजन के लिए और जो बिस्तर के लिए एक तरीके से वो पूछ सकता था, मांग कर सकता था। दिस वुड बी गिवन टू हिम, उसे मतलब ये चीज़ें जो है, दिस वुड बी गिवन टू, उसे ये जो चीज़ें दी भी जा सकती थी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर, वह मतलब मूव कर सकता था एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक, एंड ही वुड टेकन केयर, और जो अपनी जो देखभाल भी की जा सकती थी। ऑफ थ्रू द विंटर, यानी जो सर्दी के मौसम से, या एक तरीके सर्दी के मौसम के दौरान मतलब देखभाल की जा सकती थी। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वो मतलब ब्लैकवेल जो आइलैंड है, ब्लैकवेल जो द्वीप है वो मतलब बहुत ही उसे पसंद करता था। सोफी स्पिरिट वॉज प्राउड, सोफी एक तरीके से प्राउड यानी कि घमंडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि जो सोफी है मतलब एक तरीके से स्वभावी से घमंडी था, या सोफी स्वभाव से घमंडी था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। इफ़ ही वेंट ऑफ एनी दिस प्लेसेस, अगर वो मतलब इन स्थानों पर गया, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसे मतलब कोई ना कोई काम जरूर करने पड़ेंगे, एक तरीके से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम करने पड़ेंगे। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। इन वे और अनदर, यानी एक तरीके से या दूसरे तरीके से, ही वुड हैव टू पे मतलब उसे भुगतान करना पड़ता, फॉर व्हाट दे गेव हिम, जो मतलब उसे वो देते। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे शायद उससे मनी जो पैसे नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, बट लेकिन वो मतलब उसे उन्हें मतलब उसे वॉश हिज होल बॉडी, यानी पूरी बॉडी को मतलब एक तरीके से पानी से या एक तरीके से स्नान करने के लिए उसको कहते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे उसे मतलब एक तरीके से प्रश्नों के जो उत्तर देने को कहते। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, दे वुड वॉन्ट, वे मतलब सभी कुछ जानना चाहते हैं, नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में, यानी उसकी लाइफ के बारे में वो सभी कुछ जानना चाहते हैं। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, यानी कोई भी जेल जो उससे अच्छी नहीं थी। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, दिस प्रिजन हैड रूल्स, यानी इस जेल में रूल्स थे, नियम थे, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जिसे उसे पालन करना पड़ता था। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वॉज स्टिल हिज ऑन लाइफ, बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में एक जेंटलमैन, एक जो भद्र पुरुष है, यानी कि एक जो सज्जन व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं, ऑन लाइफ यानी उसकी उस व्यक्ति का जीवन वो स्टिल हिज ऑन लाइफ, यानी उसका खुद का ही, केवल उसका ही होता है।
Sophie, having decided to go to the island, at once began to move toward his desire. सोपी हैविंग डिसाइड टू गो टू द आइलैंड, सोपी ने मतलब जो द्वीप में जाने का जो निर्णय लेते ही एट वंस बिगन टू मूव टुवर्ड हिज डिजायर, उसकी जो टुवर्ड हिज डिजायर उसकी जो इच्छा थी, तुरंत की जो इच्छा थी, एट वंस बिगन यानी उसकी दिशा में मतलब उसने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए. सोपी डज हिज बेस्ट टू बी इन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. सोफी ने मतलब जो लॉ यानी नियमों के खिलाफ यानी अलग जो गलत दिशा थी जाने के लिए मतलब उसने डज हिज बेस्ट यानी बहुत सारे प्रयास किए. ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, उसने मतलब 3 चालें चली लेकिन वो असफल हो गई. वेन ऑल इन वेन यानी कि वो तीनों की तीनों असफल हो गई. द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक हिम सिक एट हार्ट. द फियर यानी इस भय से दैट नो कॉप्स यानी कोई भी पुलिस वाला विल एवर कैच हिम उसे नहीं पकड़ेगा या गिरफ्तार नहीं करेगा. मेक हिम सिक एट हार्ट, उसे मतलब सिक एट हार्ट मीन्स उदास कर देना या बहुत उदास कर दिया. देर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस, यानी ऐसा करने के काफ़ी सारे मतलब तरीके थे या ऐसा करने के बहुत से ईजी वे यानी आसान तरीके थे. द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड गुड have a good dinner at some fine restaurant. The most pleasant way और एक जो सुखद जो तरीका था was to go and have a good dinner at some fine restaurant. एक जो मतलब अच्छे से भोजनालय में जाकर रात्रि जो भोजन किया जाए, एक तरीके से रात्रि भोजन का आनंद लेना भी हो सकता है. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और तब मतलब उसे उन्हें कह देगा कि उसके पास पे करने के लिए कोई पैसे नहीं है. देन को सॉरी इट एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड, और तब मतलब एक सिपाही या पुलिस वाला जो बुलाया जाएगा. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब जो है वेरी क्वाइटली यानी चुपचाप हो जाएगा. द कोप वुड अरेस्ट हिम, और जो पुलिस वाला है उसे मतलब क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा. ही वुड बी टेकन टू अ जज, उसे मतलब एक जो जज के पास ले जाया जाएगा, या मतलब न्यायाधीश होता है, इसका हिंदी मीनिंग न्यायाधीश, उसे जज के पास ले जाया जाएगा. द जज वुड डू द रेस्ट, और जो जज है वो उसे क्या कर देगा, उसे इस काम जो है मतलब एक तरीके से रेस्ट मतलब एक तरीके से जो पूरा का पूरा जो काम है वो उसके लिए कर दिया जाएगा. सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट. सोफी लेफ्ट हिज सीट, सोफी ने मतलब अपनी सीट छोड़ दी. एंड वॉक स्लोली, और जो धीरे धीरे चल दिया आउट ऑफ द मेडिसन स्क्वायर, यानी मेडिसन स्क्वायर के उस जगह पर वेयर द ग्रेट स्ट्रीट, जहाँ पर मतलब जो ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे मतलब ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलती थी वहाँ पर. ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस यानी वो बड़े स्थान को पार करता हुआ. एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे यानी ब्रॉडवे के जो मतलब एक तरीके से उत्तर दिशा की ओर चल दिया. ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. ही स्टॉप्ड, वो रुका, लार्ज एक बहुत बड़े और ब्राइटली लाइटेड चमकते हुए रेस्टोरेंट के सामने. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड and the best people in the best clothes appeared every evening. This was where the best food, ये वो स्थान था जहाँ पर मतलब बहुत अच्छा भोजन मिलता था. and the best people in the best clothes, जो अच्छे लोग जो अच्छे कपड़ों में वहाँ पर हर जो शाम को वहाँ पर आते थे. Sophie believed that above his legs he looked all right. सोपी को विश्वास था दैट अब वो हिज लेग्स उसकी टांगों के ऊपर ही लुक्ड ऑल राइट यानी वो ठीक ठाक दिखता था. हिज फेस वॉज क्लीन, उसका जो चेहरा था वो साफ था. हिज कोट वॉज गुड इनफ यानी उसका जो कोट था वो भी बहुत अच्छा था. इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज. इफ़ यानी यदि ही वुड गेट अ टेबल यानी एक मेज तक पहुंच जाए, ही बिलीव्ड दैट उसे विश्वास था दैट सक्सेस वुड बी हिज, और उसकी सफलता उसी की हुई है, जीत उसी की होगी. द पार्ट हु हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. द पार्ट ऑफ हिम यानी उसका जो ऊपर का जो भाग था
दैट वुड बी सीन अबोव ऑफ द टेबल, यानी जो टेबल के ऊपर से दिखाई देगा, वुड लुक ऑल राइट, वो ठीक ठाक होगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। द वेटर वुड ब्रिंग, वेटर है यानी बैरा बोलते हैं इसको हिंदी में, कि जो वेटर है वो मतलब वो लेकर आएगा हिम उसके लिए, व्हाट ही आस्क्ड, जो उसे मंगवाएगा। डियर गाइस, ये क्या है कि वो इमेजिन कर रहा है, नॉट इवन दैट कि वो अभी उसको वो चीज़ें हो चुकी है। ही बिगन थिंकिंग, लेट्स सी हियर, यहाँ पे मेंशनिटी भी है, ही बिगन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। उसने मतलब सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या खाएगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, इन हिज माइंड, वो अपने मन में ही कुड सी द होल डिनर, यानी रात्रि भोजन को, पूरे रात्रि भोजन को वो देख सकता था। द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई, द कोस्ट यानी जो कीमत है, वुड नॉट बी टू हाई, यानी जो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वांट टू रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था कि द रेस्टोरेंट पीपल, कि रेस्टोरेंट के अंदर जो मतलब लोग ठहरे हुए हैं, टू फील एनी रियल एंगर, यानी कि जो वास्तविक जो गुस्सा है उसको वो एक तरीके से क्या करे, या उसका उनको एहसास हो। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। बट द डिनर, लेकिन जो रात्रि का जो होता है डिनर, वुड लीव, उसे छोड़ेगा, हिम फील्ड, द फील्ड एंड हैप्पी, यानी कि वो भरे हुए या भरपूर या मतलब खुशनुमा अवस्था में, फॉर द जर्नी, उस यात्रा में, टू हिज विंटर होम, जो मतलब उसका शीतकालीन जो घर की यात्रा है उसमें, यानी कि लेकिन जो शीतकालीन जो घर की जो यात्रा है उसमें वो जो रात्रि का जो भोजन है उसे भरपूर जो और जो खुशी मतलब तरीके से यात्रा प्रदान करेगा। बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. बट एज सोफी पुट इज फुट इन साइड द रेस्टोरेंट, लेकिन जैसे सोफी ने मतलब अपना जो पाँव जो रेस्टोरेंट के अंदर रखा, द हेड वेटर यानी जो मुख्य जो उसका वेटर था या प्रधान जो बहरा था, सा ही उसे देखा, ब्रोकन ओल्ड शूज, उसके जो टूटे हुए जो जूते थे उनके साथ, एंड द टॉर्न क्लॉथ, और जो फटे हुए कपड़ों के साथ, दैट कवर्ड हिज लेग्स, जो टांगों को ढके हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली, एंड रेडी हैंड्स यानी तैयार जो हाथ ने, टर्न सोफी राउंड, सोफी को मतलब एक तरीके से घुमाया, अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, मूव्ड यानी पीछे की तरफ घुमाया, हिम उसे, क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड, और जल्दी से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक तरीके से बाहर निकाल दिया। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोफी जो ब्रॉडवे से चला गया। इट सीम्स it seemed that this most easy way to the island was not to be his. It seems, ऐसा लगता था that his the most easy way, यानी जो सबसे आसान जो तरीका था आइलैंड में पहुंचने का, would not be his, यानी उसके लिए नहीं था। He must think of some other way of getting there. He must think, यानी उसे सोचना होगा, of some other way, यानी अन्य तरीके से, to getting there, उसको प्राप्त करने के लिए, यानी उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी और तरीके से सोचना होगा। At a corner of Sixth Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric light. एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स एवेन्यू के जो कॉर्नर पे वो शॉप, एक दुकान थी, विद वाइट ग्लास विंडो, एक छोटे से जो शीशे वाली जो खिड़की वाली, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जो मतलब जो चमकीली जो इलेक्ट्रिक जो लाइट्स हैं उनसे वो क्या कर रही थी, जगमगा रही थी, एक तरीके से वो प्रकाश कर रही थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोपी ने क्या किया, एक मतलब जो बड़ा सा पत्थर उठाया, एंड थ्रू इट थ्रो द ग्लास, और उस ग्लास पर फेंक दिया, एक तरीके से दे मारा। पीपल कम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, जो लोग दौड़कर मतलब उस कॉर्नर पर पहुंचे। अ कोप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, अ कोप वॉज फर्स्ट अमंग देम, यानी सबसे पहले पहुंचने वाले में एक जो कोप यानी पुलिस वाला भी था। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी मतलब जो एक तरीके से स्टूड स्टिल यानी कि चुपचाप खड़ा था। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कोप, और उसने मतलब स्माइल किया जब उसने सिपाही को देखा, यानी सिपाही को देखकर उसने मुस्कुराया। वेयर इज द मैन दैट
डिड दैट, आस्क्ड द कॉप, यानी जो पुलिस वाला था, सिपाही ने पूछा, वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, यानी कि वह आदमी कहाँ है जिसने यह काम किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन, सेड सोफी, सोफी ने कहा कि मतलब क्या आपको नहीं लगता कि ये काम मैंने किया है, माइट आई हैव डन यानी कि मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो मतलब एक तरीके से मैत्रीपूर्ण और खुश था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवार्ड हिम, वट ही वॉन्टेड, जो उसे चाहिए था, वॉज कमिंग टुवार्ड, उसके पास आ रहा था, यानी कि जो उसे चाहिए था उसकी ओर आ रहा था। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन जो कोप्स माइंड यानी कि पुलिस सिपाही का जो दिमाग था, वुड नॉट कंसिडर सोपी, यानी कि सोपी के बारे में विचार वो नहीं कर रहा था। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, मैंस हु ब्रेक विंडो, यानी जो आदमी मतलब विंडो को तोड़ते हैं, डू नॉट स्टॉप देयर टॉक टू कॉप्स, यानी कि वो पुलिस यानी सिपाही के साथ बात करने के लिए वहाँ पर नहीं खड़े रहते। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं जितना वो तेज़ी से दौड़ सकते हैं, या वो पूरी ताकत के साथ कह सकते हैं भाग जाते हैं। द कोप सा ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, जो पुलिस वाला था यानी सिपाही ने मतलब एक जो स्ट्रीट की ओर एक भागते हुए आदमी को देखा। रनिंग यानी दौड़ते हुए, ही रैन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे दौड़ा। एंड सोपी, और सोपी था जो सी कैट हटर बहुत उदास था, वॉकड स्लोली अवे, और वो धीरे धीरे चल दिया, यानी कि अब जो सोपी था वो मन से पूरा उदास हो चुका था और वो धीरे धीरे चल दिया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, अब वो मतलब 2 बार असफल हो चुका था। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, और सड़क की जो दूसरी ओर यानी द स्ट्रीट यानी सड़क की जो दूसरी ओर वॉज अनदर रेस्टोरेंट, एक जो दूसरा भोजनालय भी था या रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, ये मतलब इतना अच्छा नहीं था जो मतलब एक ब्रॉडवे में था, या ब्रॉडवे पर जो स्थित भोजनालय था जितना जो अच्छा नहीं था या बढ़िया नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और जो लोग मतलब इसके अंदर जाने वाले थे वो इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं होते थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, इसका मतलब जो खाना था वो भी इतना अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. Into this soapy, यानी इसके अंदर जाते हुए took his old shoes, मतलब पुराने जो फटे हुए जो जूते थे, एंड टॉन क्लॉथ, और जो कपड़े फटे हुए थे उनके साथ वो अंदर चला गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने भी उसको नहीं रोका। ही सैट डाउन एट अ टेबल एंड वो सोन ईटिंग अ बिग डिनर। ही सैट डाउन एट टेबल, वो मतलब जल्दी एक टेबल पर बैठ गया। एंड वो सुन ईटिंग ए बिग डिनर, और उसने ढेर सारा रात्रि भोजन करने लगा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने मतलब जो खाना खा लिया, ही सेड दैट ही हैड नो मनी, उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। गेट बिजी ऑल एंड कॉल अ कॉफ, सेड सोफी, सोफी ने कहा कि अब जो है पुलिस बुलाने में आप जो है व्यस्त हो जाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मतलब एक फनी वे में कहता है कि एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, एक जो भद्र पुरुष या एक तरीके से सज्जन व्यक्ति से इंतज़ार मत करवाओ। नो कॉ फॉर यू, सेड द वेटर, वेटर ने कहा, यानी जो बहरा था उसने कहा कि तुम्हारे लिए पुलिस नहीं आएगी। नो कॉ फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं आएगी। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने मतलब दूसरे वेटर को बुला लिया। द टू वेटर थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। द टू वेटर थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर, दोनों जो वेटर थे उन्होंने मतलब बाएं कान की दिशा की तरफ सोफी को मतलब हार्ड स्ट्रीट पर मतलब फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से उठा, वन पार्ट एट अ टाइम, एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ। ही स्टूड अप स्लोली, वह मतलब धीरे धीरे उठा, वन पार्ट एट टाइम, एक अंग को एक बार, एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ, यानी एक बार अपने एक अंग को उठाते हुए अपने कपड़ों से यानी क्लॉथ से मतलब वो धूल को क्या कर रहा था, उसने उसको झाड़ा। प्रिजन सिम्स ओनली ए हैप्पी ड्रीम, यानी जो जेल थी वो सिम्स उसे लग रही थी ओनली हैप्पी ड्रीम से, जो सुखद सपन लग रही थी। द आइलैंड सिम्स वेरी फार अवे, अब जो आइलैंड था वो बहुत ही दूर दिखाई दे रहा था या प्रतीत हो रहा था। एको फू
was standing near a laughed and walked away. एक जो पुलिस वाला था मतलब उसके पास खड़ा था, हंसा और चला गया. सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, और सोफी मतलब ने जो दोबारा से चलना शुरू किया. वट ही स्टॉप्ड, जब वह रुका. ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, उसके ही वॉज नियर सेवरल थिएटर, उसके आसपास जो काफ़ी सारी जो क्या थी सिनेमा घर थे, थिएटर्स थे. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स hearts are most more joyful than in the other part. और सिटी के इस पार्ट में यानी कि शहर के इस भाग में स्ट्रीट आर ब्राइटर एंड हिट हार्ट सॉरी इट्स अ हार्ट, कि यहाँ पे जो गलियाँ थी मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार थी और लोगों के जो दिलों में बहुत ज़्यादा खुशी देन इन द अदर पार्ट, अन्य जो पार्ट की बजाय. वुमेन एंड मैन Women and men in rich warm cloth moved happily in the winter air. औरतें और जो आदमी थे वो मतलब रिच वार्म कोट्स यानी जो एक तरीके से महंगे जो गर्म कोट पहनकर मूड हैप्पली इन द विंटर एयर, जो सर्दी की हवा का ठंडी हवा का एक तरीके से प्रसन्नतापूर्वक जो आनंद ले रहे थे. सडनली फियर कोट सोफी, और एक अचानक से मतलब सोफी को एक अचानक एक फियर यानी डर का क्या हुआ, एहसास हुआ या उसने उसको पकड़ा. नो कोफ वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, यानी कोई भी सिपाही उसे गिरफ्तार करने नहीं जा रहा था. सो गाइज इस पार्ट में इतना ही, जो बाकी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा. थैंक यू.